आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगी माशाल्लाह इस हसीन खूबसूरत महफिल की और खूबसूरत लोगों की। अल्लाह ताला आप लोगों की इस काबिश को कबूल फरमाए और इस कैरी मस्जिद की इंतज़ामिया और ऑनर और ख़ास तौर पे समदी और मेरा जिनको मैं जानती हूँ, न जाने पीछे भी हाइट कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे माशाल्लाह यहाँ इन्वाइट किया। अल्लाह ताला आपकी इस काबिश को कबूल फरमाए। और मैं ये देख रही थी आपका माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज और माशाल्लाह बड़ा कलेक्शन है आपके पास डिफरेंट कंट्री से, फिर भी आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी इस काबिश को कबूल फरमाए और आपकी हर सांस के बदले आपको नेकियां अता फरमाए। माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, एक मरतबा थोड़ी देर इब्राहिम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह बहुत सारी स्पीचेस हो चुकी हैं, तो मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझती, डायरेक्ट बातों पे ही आ जाती हूँ। बड़ा शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि उसने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है कि जिनके अल्लाह ताला खुद आशिक हैं, कि जिनकी उम्मत को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आरज़ू ज़ाहिर की थी कि ए खुदा बंदा दाखिल कर दे मुझे इस उम्मत में। आज उसी शहंशाह की महफिल मिलाद का जिक्र शरीफ है कि जिसके नाम पर हमारा जानो माल कुर्बान है और यही हमारा वसीला है। मुबारक हो आपको ये अक़ीदा। अगर आप नए उठने वाले फितरों से सुने कि ये बिदअत है या नहीं करना चाहिए, तो खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि नबी पाक के दामन से जुड़े रहिए, उनका जिक्र करते रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को बुलंद फरमाया है और उन लोगों का भी जिक्र बुलंद होता है जो नबी पाक का जिक्र करते हैं। आपने जितने भी औलिया इकराम हैं, जितने भी असहाबे रसूल हैं, सबकी क़ब्रों पे आपने सबके मज़ारों पे एक रश देखा है, इसलिए कि वो नबी पाक का जिक्र किया करते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक का जिक्र करने वाला बनाए। और इस्लाम और ईमान में जो डिफरेंस है वो यही है कि इस्लाम आपको नज़र आता है, हम सब यहाँ माशाल्लाह सर कवर्ड हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो इस्लाम हम सबको नज़र आ जाता है, लेकिन ईमान नज़र नहीं आता। ये एक छुपी हुई चीज़ है और उसकी मेराज क्या है, उसको कैसे परखेंगे, तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कामिल मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अपनी जान, अपने माल, अपनी तमा, अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिश, अपनी औलाद, हर चीज़ से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो। जब आपको अपनी जान से मोहब्बत करनी है, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करनी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सच्चे और बहुत ही मुक़्तदर सहाबी, अशर मुबशरा में आप हैं। वो हमारी और आपकी तरह नहीं है कि हम कहते हैं माशिक़ रसूल हैं और हमारा इश्क़ से ताल्लुक़ भी ना हो। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, काश तुम अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, खुदा न खास्ता हमें कोई गन रख दे हम पर, तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। या हमारा अपना कोई प्यारा खुदा न खास्ता किसी भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी तरह से उसको बचाने के लिए हम परेशान पागल हो जाते हैं, कोई लिमिट नहीं रहती। तो जब नबी को अपनी जान, अपने दीन, अपने ईमान, अपनी औलाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना है, तो यहाँ कोई लिमिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई लिमिट नहीं होती। बेशक अल्लाह अल्लाह है और रसूल पाक उसके बंदे और रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ही देने वाला है, पर अल्लाह के इज़्न से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है बांटने का, और जो नबी पाक से जितना करीब है उसको इतना ही फैज़ मिलता है। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी, देखिए अल्लाह के 1 लाख का मुबेश 24,000 मतलब 24,000 apostles prophet दुनिया में आए, लेकिन सब के नाम हम नहीं जानते। Only 25 names are mentioned in Quran, सिर्फ 25 नाम हैं। उसमें से भी
4 नबी हैं जिनके ऊपर कुरान बुक्स होली बुक्स रिवील्ड हुई। तो अल्लाह की मर्जी, और उनमें से 5 मुक़द्दर नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहिबुल्लाह कहा, यानी जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। तो और मिलाद मनाना ये नबी की सुन्नत या सहाबी की सुन्नत तो है, वो तो हर पीर का रोज़ा रखते थे, रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाद बाहर जाके खड़े हो जाते थे। ये अल्लाह की सुन्नत है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने शब महराज पे अल्लाह नबी पाक को बुलाया और मिलाद मनाया, और हम सब के लिए हुक्म आया कि कोई इबादत ऐसी नहीं नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह करता हो, लेकिन एक वाहिद इबादत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी उन पे दुरूद और सलाम भेजो। अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए, और अगर जिसको कश्मकश है, डाउट है, तो मैं तो हर जगह कहती हूँ कि आप इस्तिखारा कीजिए। अगर आप, क्योंकि आप जिस जगह पैदा हो जाते हैं या जिस जगह से आप पढ़ रहे होते हैं, आप उसी के हो जाते हैं ना। अगर आप किसी मुख्तलिफ लोगों को सुन रहे हैं तो यकीनन आप उसी की सोच फिक्र के हो गए। लेकिन दीन की फिक्र करना, दीन को तलाश करना हर इंसान का फिक्री हक है। अगर आप नहीं तलाश कर सकते तो कम से कम इस्तिखारा करके वो फ़िरका मांगिए जो जन्नत में जाने वाला है, जो सहाबा का फ़िरका था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को अपने चेहरे पे मल लिया करते थे, जबकि वज़ू का पानी आप सबको पता है गैर मुस्तअमल पानी है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो पानी वो चेहरे पे मलते हैं। आप कलवाब दिन अपने चेहरे पे मलते हैं। आपके मुँह मुबारक, आप बाल तरशवाते हैं तो आपके मुँह मुबारक को उठा के अब महफूज कर लेते हैं। तो नबी पाक हमारी तरह नहीं है, बेशक वो इंसान ज़रूर है, लेकिन हमारी सोचों से बालातर है। नबी पाक का रुतबा सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो खुदारा अपने आप से कंपैरिजन करना, ये सब करना बंद कीजिए। नबी पाक पे अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने और उनका मर्तबा हम सबको जानने की तौफीक अता फरमाए। मेरा कोई ग्रुप नहीं है और मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो आप सब मेरे ग्रुप हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब हज़रत इमाम, आप सब नात ख़्वानों में शामिल हो जाइए। हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत अपनाइए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कलाम सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद से उतर गए और उनको अपनी चादर तोहफ़तन पेश की। तो आप सब उन सलामों में शामिल हो जाइए। जो भी दुरूद और सलाम पढ़ता है, सभी सलाम पढ़ते हैं, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई खड़ा होकर पढ़ता है, ऐसे फ़ख्र का फेर है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सिर्फ नबी पे ही नहीं बल्कि तमाम सालिहीन पे सलाम भेजा जाता है। अल्लाह ताला हमें सही फ़िक्र अता फरमाए, सही अक़ीदा अता फरमाए जो सहाबा किराम का था, जो जन्नत में जाने वाला है, और नबी पाक के इश्क में ही ज़िंदगी अता फरमाए और नबी पाक के इश्क में ही मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ आप सब पढ़िएगा। जिक्र करते हैं पहले थोड़ा सा, मुझे अगर आप बता देंगे मेरे पास कितना एलोकेटेड टाइम है तो मुझे आपको एक चाहिए या पूरा बाग चाहिए? सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, मकबूल और मंजूर। मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। गुजारिश है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब पढ़े, माशाल्लाह इतने खूबसूरत यहाँ से नफ़ाएं। जो तेरी रहमत का मुनकिर हो, वो मेरा दिल नहीं, और मांगना जिसको ना आए, वो कोई साइल नहीं। ए करम परवर करो, मेरे गुनाहों पर न जा, रहमत के काबिल हूँ मैं, इंसाफ के काबिल नहीं। अपनी रूहों को मक्के मदीने भेजिए। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, मेरे अल्लाह। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक रब्बी, इन्नल हम्दा वन्निअमता, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। लाइक़े हम्दो सना तेरे सिवा कोई नहीं, सुनने वाला आसियों की इल्तिजा कोई नहीं, डूबतों को जो बना दे ना खुदा कोई नहीं। हाँ झोलियाँ भर दे जो सुनकर मोदवा कोई नहीं। हाँ सिवा तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं। दर्द भी हमारे और आँखें भी नम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। ये सफर हज का सफर बिगड़े बनाता है नसीब, ये सफर मखलूक को खालिक से करता है करीब। ये सफर यानी मरीजों से मुलाकात तबीब, हाँ हो मुक़द्दर से अगर
हाजिर हैं हम, हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं हम। खून जो घेरा है तुमको, दुरूद पढ़ो और हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। जब मौज पियाई, जब मौज पियाई, जब मौज पियाई वो लहरें, पतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी शान-ए करीमी है, जिसे खाली देखा भर डाला। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मिलके पढ़िए, अल्लाह यही दर नसीब फरमाए। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा।
सलाम होगा किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक याद का मतलब किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक याद का मतलब नशा में मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा तो कहिए ना दरे नबी पढ़ के पढ़ा रहूंगा पढ़े ही रहने से काम होगा आप लोग के लिए खुशखबरी है कि जो दिल से है माइले पैगंबर ये उनकी पहचान है मुकर्रर के हर दम सदे नवा के लब पर दुरूद होगा सलाम होगा दरे नबी पर पढ़ा रहूंगा पढ़े ही रहने से काम होगा एक मुसलमान एक मोमिन एक आशिक की जिंदगी का मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि इसी तवक्को पे जी रहा हूँ यही तमन्ना जला रही है निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा दरे नबी पर पढ़ा रहूंगा पढ़े ही रहने से काम होगा कि तेरा दर छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं ए मेरे सुल्तान मदीने वाले दरे नबी पर पढ़ा रहूंगा पढ़े ही रहने से काम होगा दरबार अलग तेरा जिब्रील तेरा खादिम दरबार तेरा जिब्रील तेरा खादिम मोहताज है जग तेरा फिर और किसी दर से जो कुछ हमें मिलना है इसी दर से दरे नबी पर पढ़ा रहूंगा पढ़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा
सलाम होगा। मेरे साथ मिलकर मदीने को याद कीजिए और इस शिद्दत से याद कीजिए कि हम सबकी हाजिरी हो जाए। हर रोज शबो तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। मदीना याद आया है, मदीना याद आया, मौला मदीना याद आया, दाता मदीना याद आया है। एक हुक उठे मेरे सीने से, आए पैगाम मदीने से। सरकार करम की भीख मिले, तू सा मैं साइल हूँ, तू दाता है। मदीना याद मिलके याद कीजिए, इंशाल्लाह बुलावा भी जल्दी आएगा। छोटा को बड़ी बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मेरी नमाज जनाजा की यूं इमामत हो कि दो जहान के आका इमाम हो जाए। मदीना याद आया है, मदीना याद आया, मौला मदीना याद आया, मौला मदीना याद आया है। इन महफिलों में फरिश्ते होते हैं जो आपकी बातों पे आमीन कहते हैं। अगर आप साथ में कहेंगे मदीना याद आया है तो ये अर्जी मदीने वाले के पास पहुंचेगी इंशाल्लाह। मेरे साथ मिलके कहिएगा और अल्लाह इंतजामात भी फरमा दे, क्योंकि अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लो मैं अपना कासर जहां। कभी जो की गली में क़याम हो जाए। हुजूर आप जो साले
देखने के, हर जगह जाने के आदाब होते हैं। दरे रसूल को जाने की आरजू तो ज़रूर है, लेकिन किस तरह जाना है। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, और वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। उन मौक़ों को ज़ाया ना किया कीजिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि सेल्फियाँ, मूवियाँ, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, पर आप जब वहाँ जाएं तो आप और वही होना चाहिए। दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं। दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं।
खामोशी रह गई। अल्लाह अल्लाह का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह का वो कैफ दाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। और जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह कदम की रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम व सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। पढ़ के नासूरों में अल्लाही फ़तहुम क़रीब, जब हुए हमरा सुए कुए हबीब, बरकते रहमते साथ चलने लगी, बेबसी जिंदगी की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले ईमान की वो महराज नसीब फरमाए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, किसी किस्म की शर्मिंदगी ना हो। आज मिल के दुआ मांगिए कि जो नबी पाक का समंदर है ना रहमत का, अल्लाह ताला हमें सबको गौते लगाना नसीब फरमाए। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी फरियाद
या रसूलल्लाह करते रहेंगे, नबी की महफिलें सजाएंगे, अरेंज करेंगे नबी की महफिलें, तो क्यों नहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जब अबू जहल जैसे नाफरमान को जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसने खुशी में कि भतीजा पैदा हुआ है अपनी उंगली से अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया, तो उसको हर पीर को उस 2 उंगलियों से पानी दिया जाता है जो उसने नबी की खुशी में उठाई थी। तो जो अपना तन मन धन नबी के लिए निशावर कर दे उसके क्या मामलात होंगे। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। रुक रिज़वान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, रुक रिज़वान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे, ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे। सुए बदहारी जाती है हवाए बदहा, कोई दुनिया कोई दुनिया कोई दुनिया कोई दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, कोई दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। एक शेर आपकी फरमाइश का नूरी महफिल पे होएगा, फिर इंशाल्लाह माइक आपके हवाले। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए 2 जहां, कौन जलवा आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदनसीब जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़ो खुदा आज की रात है। मोमिनों आज गंजे सवालू लूट लो ए मरीज़ों, शफ़ा लूट लो आसियों, रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, बाब रहमत खुला आज की रात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ नबी पाक और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि जब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 चीज़ें दी हैं, एक कुरान और एक अहले बैत, तो अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। एक शेर के बाद मैं आपको माइक देती हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम
माशाल्लाह